बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइवेट पार्ट्स में जो इचिंग होती है उसे क्या कहते हैं, उसकी वजूहात क्या होता है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। अमूमन प्राइवेट पार्ट्स में जो इचिंग होती है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनती है फंगल इन्फेक्शंस। और उन फंगल इन्फेक्शंस में जो मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है उसको जॉ किच कहा जाता है, और दूसरी जो किस्म होती है जो प्राइवेट पार्ट्स को अफेक्ट करती है वो है रिंगवॉर्म। तो इसलिए जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है प्राइवेट पार्ट्स की इचिंग के साथ, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही डायग्नोसिस अपने जहन में रखना है, दैट इज फंगल इन्फेक्शन। और फंगल इन्फेक्शन में जॉ किच और रिंगवॉर्म। अब इसका इलाज कैसे किया जाता है? तो क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है तो हम इसका इलाज एंटी फंगल से करते हैं। एंटी फंगल क्रीमें हम देते हैं। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम एंटी फंगल टेबलेट्स दे देते हैं। अगर उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम एंटी फंगल क्रीमें और एंटी फंगल टेबलेट्स दोनों को कंबाइन करके देते हैं, कम्बिनेशन में देते हैं। बात करते हैं कौन सी एंटी फंगल क्रीम्स जो है वो देनी चाहिए। तो इसमें क्लोट्रामाजोल की क्रीमें आती है जो कि एक एंटी फंगल एजेंट है। उसके अलावा फ्लूकोनाजोल की क्रीमें आती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्बिनाफिन की क्रीमें आती हैं, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट्राकोनाजोल की क्रीमें आती है, इवन वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इन एंटीफंगल क्रीम्स का इस्तेमाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम एंटीफंगल टेबलेट्स की तरफ जाते हैं। इससे पहले कि मैं एंटीफंगल टेबलेट्स के बारे में बताऊं, याद रखिए जो एंटीफंगल क्रीमें हैं वो दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी होती है। जहां जहां इचिंग हो रही है, जहां जहां रेशेस डेवलप हुए हैं फंगल इन्फेक्शंस के प्राइवेट पार्ट्स में, वहां वहां इन क्रीमों को जितने भी मैंने नाम लिए हैं, लाइक इट्राकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, क्लोट्रामाजोल है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको आपने दिन में 2 दफ़ा इन एरियाज में लगाना होता है। और अगर टॉपिकल एंटीफंगल यानी क्रीमों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम ओरल एंटीफंगल्स की तरफ जाते हैं, एंटीफंगल टेबलेट्स की तरफ जाते हैं, जिसमें इट्राकोनाजोल की टेबलेट्स आती हैं, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लूकोनाजोल की टेबलेट्स है, टर्बिनाफिन की टेबलेट्स हैं, ये सारे ओरल एंटीफंगल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ये भी दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम एंटीफंगल क्रीमें जो है टॉपिकल एंटीफंगल्स का इस्तेमाल करते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ओरल एंटीफंगल्स की तरफ चले जाते हैं। और अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम कम्बिनेशन की तरफ आते हैं। तो बेहतर ये है कि शुरू से ही आप दोनों की कम्बिनेशन में ट्रीटमेंट दे दें, यानी एंटीफंगल क्रीम्स भी दे दें और ओरल एंटीफंगल्स भी दे दें। और इन एंटीफंगल क्रीम्स और एंटीफंगल टेबलेट्स के साथ हम एंटी एलर्जिक्स भी देते हैं, जैसे कि लोराटिडीन है, डिसलोराटिडीन है, सिट्रिजीन है, लिवोसिट्रिजीन है, फिक्सोफेनाडीन है। ये सारे जो है वो एंटी एलर्जिक्स हैं, एंटी हिस्टामिन्स हैं, जो कि जब इचिंग होती है इन फंगल इन्फेक्शंस की वजह से प्राइवेट पार्ट्स में, तो ये जो एंटी एलर्जिक्स है वो काफ़ी इफेक्टिव साबित होते हैं इस इचिंग को कम करने में। याद रखें इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो अप टू 2 मंथ्स होती है, यानी 1 महीने से लेकर 2 महीने तक आपने इसकी ट्रीटमेंट लेनी होती है। अमूमन होता क्या है कि जो फंगल इन्फेक्शन है उनका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब आप मेडिसिन ले रहे होते हैं तो हफ्ता 10 दिन बाद जो है वो इचिंग और वो जो रैशेस डेवलप हुए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और फिर जो है वो मेडिकेशन स्टॉप की जाती है, और फिर 10-12 दिन बाद दोबारा ये इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बेहतर यह है कि मिनिमम आप 1 महीने तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। और क्योंकि रिकरेंस रेट ज़्यादा होता है तो हम पेशेंट्स को क्या एडवाइस कर रहे होते हैं कि ये जो एंटी फंगल क्रीमें हैं वो एटलीस्ट इस इन्फेक्शन के ठीक होने के बाद आप मिनिमम 1 to 2 मंथ्स तक आपने इस्तेमाल करना होता है, ताकि इसकी जो रिकरेंस है वो कम हो जाए। और याद रखिए कि इन प्राइवेट्स एरिया पे जहाँ पे रैशेस है, जहाँ पे इचिंग है, उन जगहों पे आपने इस क्रीम का दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना होता है, और इन इन जगहों को गीली नहीं रखनी होती है। तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें यह जानना ज़रूरी था कि प्राइवेट पार्ट्स में अगर इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, तो वो क्यों होती है। तो मैंने कहा वो एक फंगल इन्फेक्शंस की वजह से होती है, चाहे वो जॉ किच है या रिंगवर्म है, जो कि और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कॉमनेस्ट जो है ये 2 है। और इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो एंटीफंगल्स के साथ किया जाता है, टॉपिकल एंटीफंगल्स और सिस्टेमिक एंटीफंगल्स दिए जाते हैं, साथ ही हम एंटी एलर्जिक्स भी दे रहे होते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी अबाउट इचिंग अराउंड द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।